हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम ए साइकिल मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आज की टॉपिक है आपकी फ्यूचर पाउस, शादी किससे होगी। इनिशियल्स देखूंगी, चिट मैसेजेस भी देखूंगी, ओरेकल मैसेजेस भी देखूंगी, लुक्स क्या होगी डिटेल में देखूंगी। ठीक है, कार्ड्स के थ्रू से आप ऑप्शंस को चूज़ कीजिए। ओके, डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। एंड इंस्टाग्राम पे वीकली रीडिंग होती है, तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, ओके, दिस इज़ योर ऑप्शन। एक स्क्रीनशॉट भी आएंगे, आप कार्ड के ऊपर मेडिटेशन कीजिए एंड ऑप्शन को चूज़ कीजिए। ओके, एम्ब्रेस। ग्रुप नंबर 2, लव। ओके, ग्रुप नंबर 3, बैलेंस। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। ओके, जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। एम्ब्रेस की एनर्जी है, सी दिस हार्ट एनर्जी पूरे, जैसे जो नॉर्थ नोड है आप दोनों का सेम हो सकता है माय डियर। एंड ए एनर्जी किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स जैसे मिलते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों की एनर्जी किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी या फिर वाटरी है, बट यहाँ पर सिर्फ इंटीमेसी या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात नहीं है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होगी, जैसे वर्ल्ड कंप्लीट हो गया एक दूसरे को पाकर, ये वो एनर्जी है माय डियर। आप दोनों की एनर्जी लेवल सेम हो सकती है, बहुत ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं हो सकता, मतलब सिग्निफिकेंट एक एज डिफरेंस हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा एज, मतलब 10-12 साल के एज डिफरेंस मुझे लग नहीं रहा। एंड दूसरी है, मतलब एक दूसरे को आप सरेंडर करोगे माय डियर, ये वो एनर्जी है। एंड सॉफ्ट रोमांटिक एनर्जी, ओके, हार्ट करने वाली एनर्जी नहीं, सॉफ्ट रोमांटिक, इवन इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आई मीन सॉफ्ट रोमांटिक हो गया। एंड आप दोनों की जर्नी जैसे सिमिलर नज़र आ रही है, मतलब दोनों, अगर कोई पास्ट डायरेक्ट आपका है तो इनका भी हो सकता है माय डियर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मुझे एनर्जी लेवल सेम नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। ओके, फर्स्ट हाउस, ओके, कैंसर की एनर्जी है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर एनर्जी कैंसर की है, तो फैमिली इंपॉर्टेंट होगी। आप दोनों ही काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ निभाने वाली एनर्जी होगी। मर्करी की एनर्जी है, यूथफुल चार्मिंग पर्सनैलिटी, मीडिया फील्ड से पर्सन आ सकती है, कम्युनिटी या फिर आपकी दोस्त हो सकती है, आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड वगैरह हो सकती है, इंजीनियरिंग फील्ड से पर्सन हो सकती है, इंजीनियर है, आईटी सेक्टर से पर्सन हो सकती है। ओके, कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, तो मैट्रिमोनियल साइड, मीडिया फील्ड इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप दोनों की मतलब कॉन्टैक्ट में सोर्स हो सकती है। ऑपोजिशन बैलेंस को दिखा रही है, बिल्कुल फर्स्ट लॉर्ड 7th हाउस, 7th लॉर्ड फर्स्ट हाउस, ये वो एनर्जी है। यहाँ पर फर्स्ट हाउस ऑलरेडी है, मिररिंग करना एक दूसरे को, ये वो एनर्जी है। यहाँ पर रिलेट्स, मिरर, इंटरैक्ट्स, कॉन्फ्रॉन्ट्स, तो एक दूसरे को मिरर करना, या फिर कोई परिवर्तन राजयोग है इसके या फिर आपकी, क्योंकि एनर्जी लेवल यहाँ पर मुझे सेम नज़र आ रही है। आप कमेंट में जाकर ऐसा बिल्कुल मत कहिए ये तो बिल्कुल मेरी एनर्जी है, मैं खुद से ही शादी कर रही हूँ, ऐसा ही हो सकता है। यहाँ पर बिल्कुल आपकी एनर्जी लेवल का कोई पर्सन हो सकता है ये। एंड एसेंडेंट, ओ माय गॉड, यहाँ पर फर्स्ट हाउस एंड एसेंडेंट का एनर्जी है माय डियर। तो ये जैसे एक चाबी है माय डियर, जैसे लॉक बनी हुई है, एंड फर्स्ट हाउस जैसे वो की बनेंगे आपकी लाइफ में, एंड जो डोर ओपन हो रही है। एंड नंबर 1, एक पर्सन ऐसे ड्रेसअप वगैरह करता है या फिर करना पड़ता है, प्रेजेंटेबल अपने आप को रखना पड़ता है, ऐसी जॉब फील्ड में है, लग्जरियस आइटम का यूज़ करना, व्हीकल होना, मतलब शो ऑफ इन नेचर, मतलब शो ऑफ इन द सेंस, थोड़ी मरकरी भी यहाँ पर मौजूद है, थोड़ी शो ऑफ ही नज़र आ रही है। सोशल मीडिया में फ़ोटो वगैरह डालना, डिफरेंट ड्रेसअप करना, शॉपिंग वगैरह करना, शौकीन एनर्जी माय डियर। फर्स्ट हाउस, लुक्स को लेकर काफ़ी रिसर्च करना, बॉडी लुक्स, बॉडी से ऑब्सेस्ड होना, ये एनर्जी हो सकती है। बट यहाँ पर एक परिवर्तन हो सकती है माय डियर। फर्स्ट हाउस 7th हाउस में, फर्स्ट लॉर्ड 7th हाउस में, 7th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में परिवर्तन हो सकता है। मरकरी कैंसर में हो सकती है, बट स्टिल यहाँ पर कम्युनिकेशन, तो सॉफ्ट कम्युनिकेशन हो गया आप दोनों के बीच, बिकॉज कम्युनिकेशन एंड कैंसर एनर्जी, सॉफ्ट कम्युनिकेशन होगी। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर अपोजिशन बैलेंस को दिखा रही है, इन एंड यांग को दिखा रही है, जैसे अब सदियों से मिलते आई हो इस पर्सन से। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच।
ये पर्सनालिटी है, मैं देखूंगी। ओके, थैंक यू स्पिरिट। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जी। सो मैसेज ऑफ कंसर्न नंबर 14, नंबर 5 की एनर्जी है। थैंक यू स्पिरिट। एंड ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है। सो डेफिनेटली पर्सन की लक, वो महाभाग्यवान योग जो लग्नेश कभी कभी 9th हाउस में, 11th हाउस में, 2nd हाउस में, तो महाभाग्यवान योग, ग्रेट फॉर्चून एक दूसरे के लिए एक सौभाग्य लेकर आएगी। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर मैसेज ऑफ कंसर्न से मुझे नज़र आ रही मीडिया फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनके लिए, या फिर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से काम करना, लैपटॉप कंप्यूटर में ऐसे काम करना, या फिर प्रेजेंट एनर्जी बहुत ही बिजी एंड बर्डन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी अगेन जैसे प्रोफेशनल फील्ड में एक प्रेशर है इनको, या फिर ऐसी पोस्ट है जिसके अंडर में लोग काम करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक वो प्रेशर तो होगी ही। तो ये मुझे नज़र आ रही है, बट ग्रेट फॉर्चून महाभाग्यवानी हो। 26 की एनर्जी है। अगेन नंबर 8 को दिखा रही है मैनिफेस्टेशन। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो 5D में तो ये पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है, अगर आप नहीं जानते उस पर्सन को। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं गॉडेस ऑफ द मून। मून यहाँ पर कैंसर की एनर्जी है, नर्चर और केयर की एनर्जी। मून किसी के 7th हाउस में, लक्ष्मी योग, मून एंड मार्स केंद्र में है, तो मून देख रहा है लग्न को, ऐसे एनर्जी इनकी हो सकती है। सॉफ्ट एनर्जी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज अ सॉफ्ट रोमांटिक पार्टनर, वाइल्ड एनर्जी नहीं, सॉफ्ट रोमांटिक पार्टनर। मून की एनर्जी है, नर्चर करने की एनर्जी है माय डियर। कॉर्नुकोपिया नंबर 11, अबंडेंस, 2nd हाउस, सेविंग्स, बैंक बैलेंस, व्हीकल इनके पास भरपूर मात्रा में होंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ग्रेट फॉर्चून महाभाग्यवान योग। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है माय डियर। ये पर्सन आपके लिए हायर लेवल के सोलमेट होगा, क्योंकि यहाँ पर 1st हाउस एंड असेंडेंट दोनों यहाँ पर मौजूद है, तो ये एंड ऑपोजिशन परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर स्ट्रांगली वो सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकती है। नंबर 7 बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों अगर नहीं भी जानते हो, आप फील करोगे, पर्सन भी फील करेगा, आप भी फील करोगे, बिकॉज नंबर 7 एंड इंट्यूशन चक्र, टेलीपैथिक कनेक्शन हो गया आप दोनों के बीच। ओके, चलिए देखते हैं रोमांटिक। रिलीजियस फैक्टर तो हो सकता है एज का, कल्चर का, बैकग्राउंड का कोई डिफरेंसेस आप दोनों के बीच है, बट जो भी है ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, पास्ट लाइफ के लवर है ए पर्सन। ओके, कास्ट का डिफरेंस कुछ ना कुछ है यहाँ पर। फॉर सम दिस इज़ अ न्यू लव। ओके, तो बहुत सारे व्यूअर्स हो सकते हैं आप नहीं जानते उस पर्सन को अब तक। डिसेप्शन हो सकता है कुछ व्यूअर्स की एक कोई चाइल्डहुड फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं माय डियर, जो अब अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, नेबर और सेम सिटी से बिलोंग करते हैं, ऐसे कोई पर्सन। डिसेप्शन की एनर्जी है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, इंट्रोवर्ट एनर्जी हो सकती है माय डियर। बट मरकरी यहाँ पर है, ये जस्टिस लवर एनर्जी है, बट मैटर ऑफ इमोशंस हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता होगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है इनकी। चलिए मैं पर्सनालिटी देखूंगी उनकी। डिसेप्शन क्यों है? स्टूडेंट की एनर्जी है, टीचिंग फील्ड वगैरह में हो सकता है, या फिर टीनेजर से आप इस पर्सन को जानते हो, स्टूडेंट लाइफ से जानते हो। ओके, ओह एक कार्ड यहाँ पर भी है। ओके, देखते हैं। ओह वेल्दी मैन, सो डेफिनेटली पर्सन रिच पर्सन है माय डियर, वेल्दी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ग्रेट फॉर्चून एंड वेल्दी पर्सन। नंबर 30 नंबर 4 की एनर्जी है। ये पर्सन थोड़ी सोफी नेचर है एंड थोड़ी मतलब स्टेबल एनर्जी में मुझे फील हो रही है यहाँ पर, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब जैसे इनकी कंट्रोल में है, लक को जैसे कंट्रोल करते हैं माय डियर, ये वो एनर्जी है। थोड़ी स्टेबल एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, चलिए देखते हैं। फूल की एनर्जी, अगेन डिसेप्शन एंड द फूल एनर्जी। मार्क्स की एनर्जी, ऐसी कोई पर्सन है जो आपके आसपास हो सकती है, या फिर मिल चुके हो आप, अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, पर देखिए यहाँ पर मार्क्स के पीछे जो एनर्जी है जो रो रही है, तो ये पर्सन की कोई पास्ट हार्टेक हो सकती है माय डियर, बट सामने से काफ़ी हंसमुख चेहरे वाले हुए हैं, सामने वाले को वो बताते ही नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रही है, तो ये वो एनर्जी है। लिब्रा एनर्जी आ रही है मुझे। लिब्रा एसेंडेंट के लोग काफ़ी हंसमुख चेहरे वाले होते हैं, बट अपने दर्द को छुपाते हैं बहुत ज़्यादा। लिब्रा, कैंसर, पाइसिस एनर्जी, ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है माय डियर। चलिए देखते हैं। एवेंजर, ओके, डिज़ायर टू बैलेंस द स्केल ऑफ जस्टिस। ये आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पर्सन जस्टिस लवर पर्सन है, वर्ल्ड टूर करता है माय डियर, या फिर मतलब ट्रैवल बहुत करता है। यहाँ पर जैसे वो मैप की एनर्जी है। ओके, एंड जस्टिस लवर एनर्जी है, सोसाइटी के लिए कुछ करना, ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। मान लीजिए मेडिकल फील्ड से, या फिर टीचिंग फील्ड,
साइंटिस्ट वगैरह हो सकती है, या फिर बायोलॉजिकल रिसर्च वगैरह करना, ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। एवेंजर की जो एनर्जी हो ना, थोड़ी यहाँ पर जैसे ये पर्सन शो ऑफ नेचर हो सकती है, क्रिएटिव फील्ड से भी पर्सन हो सकती है, बट ये एनर्जी बहुत ही चैरिटेबल भी है। मतलब इनकी फैमिली में या फिर ऐसी कुछ ए पर्सन करता है जो एंसेस्टर पैटर्न को ब्रेक कर कर कुछ कर रहा है। ऐसे एवेंजर की एनर्जी इनकी एंसेस्टर ऐसा कुछ किया नहीं है, उस पैटर्न को ब्रेक करके कुछ रूल ब्रेकर की एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे पायोनियर की एनर्जी, लोग फॉलो करेंगे इनको, ये वो एनर्जी है। थैंक यू स्पिरिट। चलिए देखते हैं टैरोट से, ये आपकी एडवाइस कार्ड है, मैं एंड में देखूंगी। स्टार की एनर्जी, एक्यूरियस की एनर्जी, फ्रीडम लवर एनर्जी एंड काफ़ी सक्सेसफुल पॉपुलर एनर्जी है, बट स्टिल आई फील कि थोड़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करेंगे पर्सन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ट्रैवल ये पर्सन करता है, ट्रैवल तो करता ही है पर्सन, आउट ऑफ सिटी है या फिर आउट ऑफ स्टेट में है, मतलब ट्रैवल करता है, मदरलैंड एंड उस जगह को लेकर जॉब करियर ऐसी है, ट्रैवल बहुत करना होता है इनको। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल मतलब आप जब इस पर्सन के साथ जोड़ोगे आपकी भी किस्मत जैसे खुल जाएगी माय डियर, ये वो एनर्जी है आपके लिए, जैसे विश कम ट्रू, जैसे वो छटका, वो द स्टार पास्ट लाइफ को दिखा रही है, नाइन ऑफ कप्स विश कम ट्रू को दिखा रही है, बीचों बीच नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पास्ट लाइफ की कोई मिसिंग पीस, क्योंकि पास्ट लाइफ को दिखा रही है, क्रश को दिखा रही है, लव एट फर्स्ट साइट हो सकती है, जब एक पर्सन आपके साथ पहली बार फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे तो आप ट्रिगर्ड हो जाओगे, ये वो एनर्जी है। एंड डेफिनेटली एज वेल एज आपकी बेडरूम केमिस्ट्री काफ़ी हॉट होगी माय डियर, हॉट केमिस्ट्री मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के बीच। 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, बिल्कुल यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है माय डियर, एक जो भी काम वगैरह करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी है इनके ऊपर। ओके, बिजनेस से हो सकती है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ट्रैवल इनको करना होता है, या फिर स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई चल रही है, PhD वगैरह चल रही है, बट सोशल मीडिया में भी काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, मतलब दूसरे सेक्स के लोगों की आइज़ भी इनके ऊपर काफ़ी होगी, मतलब आपको छोड़कर भी मतलब ये डेडिकेटेड रहेंगे बट लोगों की आइज़ इनके ऊपर होगी। चलिए देखते हैं एडवाइस कार्ड। थैंक यू स्पिरिट। मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पर्सन ट्रिगर करेगा आपको, एंड मिररिंग की एनर्जी है, आप ही की शैडो सेल्फ है ये पर्सन, बट जब आप पहली बार मिलोगे जैसे आप थोड़ी अनसर्टन फील करोगे रिलेशनशिप को लेकर, थोड़ी कंफ्यूज, क्योंकि वाटरी हैवी है, थोड़ी कंफ्यूज, जैसे द्वंद्व है, जैसे आगे नहीं बढ़ पाएगा रिलेशनशिप, वो टेम्पोररी है, मिरर की एनर्जी है, ट्रिगर करने वाली एनर्जी है, एक दूसरे को आप ट्रिगर करोगे, सिर्फ आप ट्रिगर्ड होंगे ऐसा नहीं, ये पर्सन भी ट्रिगर्ड होगा, हो सकता है फीलिंग्स उस फर्स्ट मीटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना हो। ओके, चलिए देखते हैं कुछ चिट मैसेजेस। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की पावर्स, ओके थैंक यू। चलिए देखते हैं न्यू लव 2 टाइम्स, ओके सो डिवाइन काउंटर पार्ट, मीडियम स्किन टोन हो सकती है, वेनस एनर्जी, ओके थोड़ी मतलब फेमिनिन साइड वाइब्रेंट होगा, एंड थोड़ी लग्जरियस आइटम वगैरह यूज़ करना, ऑनलाइन साइट पर मिल सकती है उस पर्सन से, हायर डिग्रीज होगी, ओके वाइल्ड, ओके कुछ व्यूअर्स के लिए वाइल्ड हो सकते हैं, बट मेजर एनर्जी मुझे रोमांटिक पार्टनर नज़र आ रही है, पार्टी फंक्शन के थ्रू से हो सकते हैं आप मिल सकते हो, पार्टी फंक्शन में किसी और की मैरिज में आप मिल रही हो, ऐसी एनर्जी, मूडी पर्सन या ये हो सकती है, थोड़ी स्विंग करना, मूड स्विंग, क्रिएटिव पर्सन, बिल्कुल थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। स्लिम फिगर, स्लिम मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी आप दोनों ही, मुझे बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। ओके चलिए देखते हैं रोज़, ओके रोजेस, ओके तो रोज़ वगैरह आपको देंगे, लॉन्ग डिस्टेंस, पैशनेट लवर, या दिस इज एक्चुअली द मेजर एनर्जी, लिब्रा, मून 2 टाइम्स, यू हैव मून एनर्जी, गिफ्ट्स की एनर्जी, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट्स होगा माय डियर, बेस्ट सोलमेट, सोलमेट बहुत सारे होते हैं, बट ये आपके लिए बेस्ट सोलमेट होगा, इमोशनल एंड सेंसिटिव, बिल्कुल सही आ रही है आपके लिए, अनकन्वेंशनल, कुछ एंसेस्टर पैटर्न को चेंज करना, रूल ब्रेकर की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बॉस फिगर, बॉस बिल्कुल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, बिल्कुल सेकंड हाउस मतलब सेविंग्स, बैंक बैलेंस, व्हीकल वगैरह हो सकती है,
म्यूजिक, सिंगर, ओके, रोमांटिक, वाह, को वर्कर, कलीग्स वगैरह हो सकती है आपके लिए, ओके, रेकी, तो रेकी मास्टर, एस्ट्रोलॉजी, ट्रेडिशनल फैमिली, डेफिनेटली, हीलर, ओके, हीलर, कैंसर एनर्जी, 2 टाइम्स कैंसर एनर्जी, बहुत रिपीट हो रही है मैसेज, रोमांटिक, टू ट्रैवल होगी बहुत ज़्यादा, फिकल माइंडेड, अभी एक मूड स्विंग का एनर्जी मुझे नज़र आ रही थी, ग्लास पेक्ट वगैरह पहनते होगी, चश्मा वगैरह है, हो सकता है किसी की हो सकती है, एरोगेंट, स्टबर्न, थोड़ी ज़िद्दी एनर्जी, डेफिनेटली बॉसिज्म मुझे नज़र आ रही है, डेफिनेटली उनकी प्रोफेशनल फील काफ़ी वाइब्रेंट होगा, साइकिक या इंट्यूटिव, मून एनर्जी जहाँ पर है तो डेफिनेटली साइकिक होगी, हैंडसम एनर्जी, हैंडसम और ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं, मैं इनिशियल्स भी देखूंगी, ओके, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। गिफ्ट नंबर 1, थैंक यू सर, ओके, के की एनर्जी है, के टी, काइट, ओके, पामिस्ट्री अगर आप जानते हो या फिर काइट की जो सिंबल होती है तो हो सकते हैं इनकी हाथ में हो, ओके, यू के, ओके, एम, उनकी इनिशियल्स, उनकी नेम की, मिडिल नेम की, लास्ट नेम की, या फिर जिस कंट्री में पर्सन बिलोंग करते हैं, एक्स, ओके, मैं एक्स बिल्कुल नहीं कहूँगी वरना बहुत सारे व्यूअर्स को सुनने में थोड़ी और लगते हैं कि एक्स रिटर्न करेंगे, ओके, ओके, डॉक्टर वगैरह हो सकते हैं, MBBS, ओके, MW काफ़ी रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है, अगर आप गौर से MW को देखेंगे तो काफ़ी रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, ओके, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस पर्सन इज मिररिंग यू, क्यू ए सी, कोई वर्ड फॉर्म हो रही तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे मेंशन ज़रूर कीजिएगा, IQ पावर इनकी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है माय डियर, काइट की सिंबल हो सकती है गुरु के ऊपर, गुरु माउंट के ऊपर या फिर सैटर्न के ऊपर, ओके, तो देख लीजिए ये इनिशियल से आपकी पर्सन की। सो थैंक यू सो मच ग्रुप 1, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, ओके, डिटेल में देखेंगे, ओरेकल मैसेजेस देखेंगे, चिट मैसेज, इनिशियल्स भी देखूंगी, ठीक है, जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है, ओके। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ फॉर ग्रुप नंबर 2, आपने चूज़ की है द लव, ओके, ये मेड इन हेवन कनेक्शन है माय डियर, इट्स लाइक मेड फॉर ईच अदर कनेक्शन। अगर आप इस कार्ड को देखोगे यहाँ पर डिविजन है हार्ट चक्र की, जैसे ग्रीन है उसके बाद धीरे धीरे 16 प्रेक्षर चक्र जारी, उसके बाद धीरे 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 और भी डीप कोर एंड बीचों बीच एक पिंक हार्ट बनी हुई है। तो ये एनर्जी सिंबलाइज करते हैं माय डियर, जैसे सदियों से आप मिलते आ रहे उस पर्सन से, मिलना डिस्टाइंड है आपके लिए, ये आपके लिए कार्मिक नहीं है, ये आपके लिए एक हायर लेवल की सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम रेयर है माय डियर। बट हो सकते ग्रुप नंबर 2 आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है, क्योंकि एक कार्ड जो डिविजन में आ रही है जैसे सदियों से मिल रही हो, ये आपकी शैडो सेल्फ हो सकती है माय डियर, ए पर्सन। बट आप दोनों जैसे कोर सेंटर में, जैसे ओल्ड सोल कहते हैं ना माय डियर, तो यहाँ पर आप दोनों की सोल ओल्ड सोल हो सकती है, ओके। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आज से बात यहाँ पर रिलेशनशिप की नहीं है माय डियर, जब जीवन ख़त्म हो रही है, लाइफ पर्पस कंप्लीट हो रही है आप दोनों की, तब भी ये प्यार रहेंगे। एंड नेक्स्ट जन्मांतर पर अगर आपको बिलीफ है तो ये नेक्स्ट जन्म में भी आपको मिलेगा, एंड ऑलरेडी पास्ट लाइफ में भी थे, अब भी होगा, एंड आने वाले जीवन पे भी होगा। ये वो एनर्जी है माय डियर, ओके। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। जुपिटर एक्सपेंशन, ओके, जैसे समय की पहिया है माय डियर, एंड डिवाइन टाइमिंग पे पर्सन आपके साथ मिलेंगे। जुपिटर सभी चार्ट के लिए, वो मेल हो फीमेल हो, सभी चार्ट के लिए जुपिटर को देखना मैरिज रिगार्डिंग, जब कुंडली में मिलाती हूँ पर्सनल रीडिंग में, तो जुपिटर को देखना होती है। एंड पर्टिकुलरली फीमेल के लिए जुपिटर पति है, बट मेल के लिए भी जुपिटर को देखना ज़रूरी है,
वो मैरिज कार्ड का है, प्रीस्ट है। तो यहाँ पर जुपिटर जहाँ पर आपकी रीडिंग पे आई है तो डेफिनेटली कनेक्शन डेस्टाइंड है। कनेक्शन जुपिटर की मेजर ट्रांजिशन में, मान लीजिए कभी किसी के हो सकता है कि रेट्रो है, जुपिटर से कोई हंस महापुरुष योग है, जुपिटर से कोई बड़ी राजयोग हो सकता है, आपके केंद्र में है या फिर इस पर्सन के केंद्र में है, 1 4 7 10 में है, तो एक्सपेंशन की एनर्जी, महाभाग्यवान योग। 10th हाउस प्रोफेशनल फील्ड, जुपिटर इन 10th हाउस पॉसिबल है। सो डेफिनेटली यहाँ पर 10th हाउस टीचिंग फील्ड से पर्सन हो सकती है। गुरु मेंटर की एनर्जी है माय डियर। सिंहासन, अगर मैं इस कार्ड को आपको गौर से दिखाऊं, ये कार्ड में 2 सिंहासन है माय डियर, 2 है यहाँ पर सिंहासन, एक नहीं है। तो ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, एक सिंहासन नहीं, आप दोनों के लिए सिंहासन है माय डियर। सेमी सेक्सटाइल की एनर्जी है, अलाउइंग ग्रोथ को दिखा रही, एनकरेज, सी द पोटेंशियल इन, क्लैरिफाइज। तो ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी, सेमी सेक्सटाइल की एनर्जी है, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी। एंड ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ना, ये पेड़ बनेगा। अभी तो ये छोटी सी, मतलब ये एक सीड लगी हुई है। एंड ये जो स्टार की एनर्जी है ना माय डियर, वो मुझे एक्यूरेस की वाइब्स आ रही है। ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल होगा माय डियर, अर्निंग्स, हैंडसम सैलरी इनके पास है, एंड काफ़ी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है। देखिए लोगों के पास हैंडसम सैलरी होती है, बहुत कमाते हैं लाइफ टाइम में, बट सोच काफ़ी मीन होती है, नैरो माइंडेड होती है। ये एनर्जी एक्सपैंड करते हैं, मतलब चैरिटी वगैरह करना, धर्म से जोड़ना, नीडी पर्सन को हेल्प करना, मतलब कुछ देने से पहले ये सोचेंगे नहीं कि मैं कितना दे रही हूँ, तोलना, मापना, कितना दे रही हूँ, कितना प्रॉफिट हो रही, कितना लॉस हो रही, ये सब ये नहीं सोचेगा। ये वो एनर्जी है माय डियर। 11th हाउस, ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मुझे एक्यूरेस की वाइब्स आ रहे हैं। दिस इज द 11th हाउस, विश कम ट्रू की एनर्जी। 11th हाउस फ्रेंड्स को दिखाते हैं, ओके, फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, आपके कलीग्स, फ्रेंड जोन, चाइल्डहुड फ्रेंड। चलिए देखते हैं, स्टार की एनर्जी है माय डियर। सो क्वीनॉक्स की एनर्जी, कम्प्लेक्सिटी, पजल सॉल्व करने वाली एनर्जी है। जहाँ पर रास्ता बंद है उस जगह पर रास्ता ढूंढने वाली एनर्जी है। पायोनियर की एनर्जी है कि ये आगे आगे जाए, पीछे पीछे लोग आए, ये वो एनर्जी है। आईक्यू पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है माय डियर। आईक्यू बोगस टर्म है, मैं जानती हूँ, आईक्यू को मतलब कहना उचित नहीं है, बट फिर भी जैसे क्विक विट, इंटेलिजेंट, लॉजिकल थॉट्स है इनका। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेटिव, इंटेंस, पैशनेट, सीक्रेटिव। आपकी बेडरूम केमिस्ट्री काफ़ी हॉट होगी माय डियर, काफ़ी हॉट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट ए पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में थोड़ी टाइम आपको लगेंगे, पर ए पर्सन पजल सॉल्व कर सकते हैं माय डियर। तो दिमाग भी ऐसा ही है, ये पर्सन भी एक पजल्स है, इनको समझने में आपको थोड़ी टाइम लगेगी माय डियर। बट ये आपके लिए लव एट फर्स्ट साइट हो सकती है, आप टिकट कर जाए फर्स्ट एनर्जी में, तो वो पॉसिबल है। मुझे ग्रुप 1 के लिए भी मुझे फील हो रही थी, बट आपकी एनर्जी और भी इंटेंस है, मतलब आपकी पावर्स की एनर्जी और भी इंटेंस है। आपकी स्कॉर्पियो एनर्जी, दिस इज ए बर्थ, रिबर्थ को दिखाती है, बर्थ एंड रिबर्थ साइकिल, दिस इज द एनर्जी। टॉयल एंड लेबर की एनर्जी, डेफिनेटली यहाँ पर कैप्रिकॉन 10th हाउस में मौजूद है, जुपिटर भी मौजूद है, तो थोड़ी वर्कहॉलिक पर्सन हो सकती है। 38 काफ़ी वर्क पर फोकस्ड है, फाइनेंस करियर पर अभी बिजी है। अनएक्सपेक्टेड इनकम 27, अनएक्सपेक्टेड इनकम किसको होता है माय डियर? एक तो गैम्बलर को होती है, दूसरी जो महाभाग्यवान योग को। अब गड़ा हुआ धन तो नहीं मिलेगा, ये तो वो ज़माना नहीं है कि मिट्टी खोदा और वो कलश भर के सोना निकल आए। बट अनएक्सपेक्टेड इनकम की मतलब है इनको ऐसे एक काम करते हैं, हो सकते हैं कि पर्सन बिजनेस वगैरह में है, या फिर मान लीजिए परिवार की ओर से कोई प्रॉपर्टी इनको मिल जाए, तो डेफिनेटली मनी की कमी इनको नहीं है, मनी की कमी इनको नहीं है। एंड देखिए यहाँ पर 2 हाथ है, एक हाथ को ज़रूरत है एंड दूसरी हाथ में भरपूर मात्रा में वो दे रहे हैं। ये 6 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, इक्वल गिवन एंड टेक का रिलेशनशिप होगा माय डियर। नंबर 9, नंबर 11, नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकती है। 11 नंबर आपको काफ़ी दिख सकती है, 11 यहाँ पर 11th हाउस एंड 38। नंबर 2 मेन फीमेल, अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली यू विल बी मेन फीमेल, और अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हो सो दिस इज़ योर पावर्स एनर्जी। मेन फीमेल, एम्प्रेस की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, वेल्दी रिच फैमिली से बिलोंग करने वाली एनर्जी है, ट्रेडिशनल फैमिली होगी माय डियर। हैप्पी फैमिली नंबर 4 की एनर्जी है, सो डेफिनेटली फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगी एंड फुल ऑफ ब्लेसिंग्स माय डियर। रोमांटिक टूर ट्रैवल का भी हो सकती है, ओके। एंड ये पर्सन मतलब फैमिली को लेकर सिर्फ वर्कहॉलिक है ऐसा नहीं है, मतलब सभी साइड में इनका एक नज़रें हैं, सबको बैलेंस करना है माय डियर, ये वो एनर्जी एंड फुल ऑफ ब्लेसिंग्स माय डियर।
हैप्पी फैमिली आप लीड करोगे आगे जाकर। ओके, जर्नी नंबर 2, 2 2 222 काफ़ी दिख सकते हैं, 111 जैसे आज आपको मेरे चैनल दिखाई दे रही है 111 ऐसे ही। ओके, जर्नी मुझे लगता है पर्सन ट्रैवल बहुत करता है माय डियर, लॉन्ग डिस्टेंस में इनका काम काज है, या फिर पढ़ाई की या फिर कैरियर जॉब की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस में है, फॉरेन कंट्री, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, ऐसी कुछ एनर्जी इनकी हो सकती है। बट हो सकता है आप भी यू नो जर्नी में लग जाओ जब आप मैरिज हो, एक रिलोकेशन हो सकते हैं। यहाँ पर ट्रैवल बहुत है माय डियर, टूर एंड ट्रैवल बहुत होगी, पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करोगे, जुपिटर की एनर्जी, पिलग्रिमेज भी बहुत विजिट करोगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ओके, आप बहुत सारे व्यूअर्स हो सकते हैं कि वेट चल रहे इस पर्सन को, मतलब इस पर्सन के लिए आपको आप जानते हो उस पर्सन को, वो बाहर है, पढ़ाई चल रही है, या फिर कैरियर जॉब के लिए बाहर है, तो या फिर तैयारी चल रही है जॉब की, तो आपको वेट है कब तक सब कुछ कंप्लीट होगा एंड मैरिज होगी, ये वो एनर्जी है। बट डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग बिकॉज ऑफ जुपिटर एनर्जी हियर एंड 11th हाउस, तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग काफ़ी हैवी है, बट डेस्टाइंड है आपके लिए, चाहे जो भी हो। वेडिंग, या यू आर डेस्टाइंड फॉर मैरिज माई डियर। अगर आपको लगता है एक होपलेस हेल्पलेस एनर्जी है कि मैरिज नहीं होगी, डिले आप फेस कर रही हो, बट वेडिंग आपके लिए डेस्टाइंड है, शादी आपकी होगी माय डियर, बिकॉज एक कार्ड बहुत कम ही निकलती है। अगर आप टैरोट कार्ड रीडिंग देखते हो मेरे चैनल पे, एक कार्ड बहुत कम ही आती है माय डियर। लेट गो, कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग। अगेन कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रही है माय डियर, आप दोनों की लाइफ में एक इशू चल रही है, मुझे नज़र आ रही है, वो धीरे धीरे नेचुरली रिजॉल्व होगी माय डियर, हड़बड़ी से काम नहीं चलेगी। ओके, चलिए देखते हैं। मॉन्क एंड नन की एनर्जी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जुपिटर बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होगा माय डियर, ट्रेडिशनल फैमिली होगी, डेली चैंटिंग प्रोसेस वगैरह करना, रिलीजियस फैक्टर हो सकती है माय डियर, आप दोनों के बीच कुछ रिलीजियस फैक्टर कोई डिफरेंसेस हो सकती है, कास्ट इशू हो सकती है। टीचर की एनर्जी है, ओके, मेंटर गाइड की एनर्जी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मतलब आपकी जीवन पर इनकी भूमिका एक टीचर, एक गाइड, एक मेंटर की जैसी होगी। डैमशेल, wow, understanding the nature of healthy romance inspire you to rely on yourself, healthy romance, ये पार्टनर हेल्दी रोमांस में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करता है, टाइम पास पर नहीं, ये वो एनर्जी एंड मिररिंग ईच अदर की एनर्जी है। गुरु की एनर्जी आ रही माय डियर बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं, आपकी एडवाइस कार्ड है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ओके, हो सकता है इनकी कोई पास्ट हार्ट है माय डियर। ओके, व्हाट अ साइन आ रही है, सन की एनर्जी है, लियो एनर्जी आ रही है, जस्टिस, क्या बात है, सन एंड सैटर्न, पिता पुत्र यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, सो 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है माय डियर, तो ये काफ़ी चिंता में है माय डियर, क्योंकि देखिए एनर्जी काफ़ी अभी एंग्जाइटी में है, हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है, बीपी काफ़ी बढ़ जाती है, या फिर वर्क प्रेशर इतना है, जहाँ पर सन एंड जस्टिस, आई मीन सन एंड सैटर्न जहाँ पर इतनी हैवी है, तो ये वर्क प्रोफेशनल फील्ड इनकी काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी अथॉरिटी पोजीशन है, सेम प्रोफेशनल फील्ड से हो सकते हैं आप दोनों, या फिर ये ऐसे जस्टिस सिस्टम से काम करता है पर्सन, गवर्नमेंट जॉब वगैरह हो सकती है इनके पास, डेफिनेटली जॉब है इनके पास, ये पायल बहुत ही मतलब हैंडसम सैलरी है इनके पास, बट प्रेशर बहुत है माय डियर, तो रात की नींद जैसे नहीं होती माय डियर। 5 ऑफ कप्स, कोई पास्ट हार्टेक भी इनकी हो सकती है, बट जैसे नींद नहीं होती, इनका नाइट रूटीन जैसे बिगड़ी हुई है माय डियर, हो सकता है काम ही ऐसी, प्रेशर बहुत है, चिंता बहुत है माय डियर, इनको ब्लैक सर्कल हो सकते हैं इनकी आंखों के नीचे, क्या, चलिए देखते हैं। सो आपके लिए एडवाइस कार्ड, बर्थिंग ए न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशन, ड्रीमिंग ए न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग्स, 5D पे मैनिफेस्ट हो रही है पर्सन, स्टार की एनर्जी है, पूरी तरह से एक साइकिल को दिखा रही है, जैसे अगेन एंड अगेन साइकिल में आप आई हो, आप अकेले इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस साइड में आप हो वर्ल्ड की, उस साइड में वो पर्सन भी खड़े हैं माय डियर, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पर। ओके, एंड आप दोनों की जैसे एक न्यू बर्थ होगी, जहाँ पर वो स्कॉर्पियो की एनर्जी, एक न्यू बर्थ होगी आप दोनों की, पहले भी मिले हो, आज भी मिलोगे, आगे जाकर भी मिलोगे। चलिए देखते हैं आपके लिए चिट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2, क्या मैसेज है, पाउस रिगार्डिंग क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट, ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए देखते हैं। डार्क स्किन टोन, ओके, लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस, स्पेक्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं, इतना काम है तो स्पेक्ट हो ही जाएगा। मून की एनर्जी है, नर्चरर केयर की एनर्जी है,
टॉरस की एनर्जी है माय डियर, टॉरस एंड कैंसर, तो डेफिनेटली मून एंड कैंसर एनर्जी फैमिली ओरिएंटेड नर्चर्ड होगा। एंड टॉरस सेकंड हाउस सेविंग्स बैंक बैलेंस, टॉरस इज ऑल अबाउट वेनस एनर्जी, व्हीकल्स हो सकते हैं 4 व्हीलर। फेयर स्किन टोन, तो दोनों स्किन टोन ही हो सकते हैं माय डियर। रोजेस, ओके, तो रोमांटिक सॉफ्ट, रोज़ की एनर्जी सॉफ्ट होती है, रोमांटिक एनर्जी होती है, एंड हो सकते हैं रोज़ इनको पसंद है, आपको देंगे बीच बीच में। मैनेजर, बैंक मैनेजर या फिर कंपनी के मैनेजर। इंडोर, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, इंडोर में रहना पसंद है। ट्रिक स्टार, मैजिशियन की एनर्जी है डेफिनेटली। एक यूथफुल चार्मिंग पर्सनालिटी। एडवेंचरस, ओके, तो टूर ट्रैवल काफ़ी होती है, वर्ल्ड टूर करने की शौकीन हो सकती है। बेस्ट सोलमेट, सोलमेट नहीं बेस्ट सोलमेट। बेस्ट फ्रेंड, अच्छा, किसी के लिए बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, या फिर आगे जाकर वो बेस्ट फ्रेंड बन जाए आपकी पास। म्यूजिक एंड सिंगर, ओके। चाइल्ड, ओके, तो कोई सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं, आप सिंगल मदर सिंगल फादर हो, या फिर चाइल्ड लवर पर्सन हो। इमोशनल सेंसिटिव। लिब्रा, यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पर जस्टिस है ही मौजूद। पाइसिस की एनर्जी है, मून एंड पाइसिस, काफ़ी इमोशनल बॉन्ड आप दोनों की स्ट्रांग होगी। मैरिड, ओके, तो किसी के लिए सेकंड मैरिज है, आपके लिए हो सकती है, इनके लिए। सो लेजी एनर्जी, कैंसर असेंडेंट वाले थोड़ी लेजी हो सकती है, आई डोंट नो, बट मून साइन अगर कैंसर है तो थोड़ी लेजी एनर्जी देखने को मिलता है। आप कमेंट बिल्कुल मत कीजिए कि मैं लेजी नहीं हूँ, हो सकता है कोई दूसरे प्लैनेट की लगने पर एस्पेक्ट है तो वो एनर्जी थोड़ी डिक्रीज हो रही है, बट एज यूजुअल कैंसर असेंडेंट वाले थोड़ी लेजी होती है, अपने मामले में थोड़ी लेजी होती है। स्विमिंग की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस, ओके, तो आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री से हो सकती है। डिवाइन मैस्कुलिन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड बेस्ट सोलमेट का भी एनर्जी है। फिकल माइंडेड, इतना वाटर है तो फिकल माइंडेड तो होगा ही, ओके। इनोवेटिव एनर्जी, क्रिएटिव पर्सन, वर्कहॉलिक्स, या 10th हाउस कैप्रिकॉर्न। डेटिंग, हो सकता है डेटिंग के थ्रू आप मिलो इस पर्सन के साथ मैट्रिमोनियल साइड से। फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड, ओके। पुलिस, आर्मी, पुलिस। स्पोर्ट्स पर्सन, हो सकते पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन से भी हो सकते हैं। रेकी, ट्रेडिशनल फैमिली, रेकी मास्टर, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीफ है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। जेमिनाई एनर्जी, ओके, लवर्स की एनर्जी है जेमिनाई। एंड स्कॉर्पियो एनर्जी 2 टाइम्स, हिडन, सीक्रेटिव, इंटेंस एनर्जी, बर्थ एंड रिबर्थ को दिखाती है माय डियर। कंपनी, जॉब, कंपनी का कोई जॉब वगैरह आईटी सेक्टर से हो सकती है पर्सन, ओके। तो चैरिटेबल, काइंड हार्टेड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। क्या है ये? बियर्ड, मुस्टैच, बियर्ड हो सकती है, मतलब ऐसे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में, फ्रेंच कार्ड ऐसे हो सकती है, ओके। ब्यूटीफुल, ओके, ब्यूटीफुल, हैंडसम एनर्जी, ओके। कार, व्हीकल, या बिल्कुल मैं बोल रही थी व्हीकल। शौकीन है हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, ओके। सो जूनियर, तो यहाँ पर एक कलीग्स की वाइब्स आ रही है, एज का डिफरेंस नज़र आ रही है। एंड दूसरी है यहाँ पर बर्थडे पार्टी, तो पार्टी, बर्थडे, बर्थडे पार्टी, मुझे एक चाइल्डहुड फ्रेंड की वाइब्स आ रही है। बर्थडे पार्टी फंक्शन में किसी के मैरिज की सेरेमनी में आप जाकर मिलो तो ये पॉसिबल है, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए इनिशियल्स लिखती हूँ। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू स्पिरिट। कोई वर्ड फॉर्म हो रही तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर बताएंगे तो दूसरे व्यूअर्स को भी हेल्प होगी। ये एम पीएम काम चलती रहती है, वर्कहॉलिक, एम टू पीएम, ओके। एफ डिवाइन फेमिनिन, ओके। LLB, जस्टिस सिस्टम हो सकती है, ओके जी। क्या हो सकती है, ओके। AI, काफ़ी रिपीट हो रही है लेटर, ओके। PTR, HWB, वेस्ट बंगाल, WBD, ओके। जेड, C, कोई वर्ड फॉर्म हो रही तो आप डेफिनेटली बताएंगे, ओके। CEN, CEO हो सकते हैं कोई पर्सन, ओके। बैंक, फाइनेंस से हो सकते पर्सन, ओके। देख लीजिए, फ्लेक्सिबल पर्सन होगा माय डियर, एक्सरसाइज वगैरह करता होगा, एंड म्यूटेबल एनर्जी है।
सो थैंक यू सो मच ग्रुप 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 3, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। मैं डिटेल में देखूंगी, चिट मैसेजेस भी देखूंगी, इनिशियल्स भी देखूंगी, ओरेकल मैसेजेस भी देखूंगी। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। ओके, तो आपने चूज़ की है बैलेंस कार्ड इन एन यंग एनर्जी माय डियर। यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ फीमेल फिगर की, जो भी है आप मेल फीमेल जो भी है, यहाँ पर जो इस कनेक्शन में फीमेल है, वाइफ है, काफ़ी सॉफ्ट रोमांटिक पार्टनर होगी। एंड जो मेल फिगर है वो थोड़ी स्टेबन पर्सन हो सकती है, थोड़ी एक ज़िद्दी एक नेचर की हो सकती है, बट एक कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन, एक हाई लेवल सोलमेट का कनेक्शन है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है माय डियर। मतलब आप दूसरे जैसे मतलब मिलते आए हो माय डियर, तो ये वो एनर्जी है, मेड इन हेवन कनेक्शन है। एंड एज का मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है। हो सकता है कुछ 1-2-3 साल का डिफरेंस हो, बट बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस मुझे लग नहीं रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। बट ओवरऑल जो एनर्जी है, आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी। एक डिवाइन फेमिनिन, एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर एक फ्रेंड्स की वाइब्स आ रही है माय डियर, फ्रेंड्स, कलीग्स, ऐसे एनर्जी आ रही है। वो ट्रिगर्ड हो जाओगे माय डियर, फर्स्ट टाइम में देखते ही कुछ फील होगा, जैसे कुछ हवा का झोंका है माय डियर, जैसे कुछ कह के चली गई जब पहली बार आप मिलोगे, वो एनर्जी है। मैं शेर व शायरी तो नहीं करती माय डियर, बट मुझे ऐसे फील हो रही जैसे वो कुछ साइन देकर आपको चले जाएंगे एंड फिर मिलोगे, ये वो एनर्जी। कुछ टाइम में थोड़ी इंटरवल हो सकती है बीचों बीच, फिर जाकर आप मिल रही हो एंड उसके बाद परमानेंट एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट आपको मिल रहा है। पहले झटके में वो साइन दिखोगे, काफ़ी बेचैनी भी हो सकती है माय डियर जब पहली बार आप मिल रही हो। डाउट से आप डाउट का रीडर के पास जा रहे हो गाइडेंस के लिए, ये भी मुझे दिखाई दे रही है। कौन है? ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। चलिए देखते हैं फ्यूचर पाउस कौन है। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3, 5th हाउस, पैशन, चाइल्डहुड, रोमांस, क्रिएटिविटी, एजुकेशन। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ए पर्सन क्रिएटिव पर्सन होगा माय डियर। लियो की वाइफ से काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस लियो से देखा जाता है। चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकती है, कलीग्स हो सकते हैं माय डियर, बट ए पर्सन क्रिएटिव पर्सन होगा माय डियर। ये जो वाटरमेलन की एनर्जी है ना माय डियर, ये बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी को दिखाती है, एक पैशन को दिखाते हैं। तो आप दोनों के बीच एक हॉट केमिस्ट्री होगी। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक मतलब ये वाइल्ड की भी अगर मैं कहूँ तो वाइल्ड भी हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जी, सामने वाली एनर्जी थोड़ी वाइल्ड है, पीछे वाली एनर्जी थोड़ी सॉफ्ट रोमांटिक है। तो केमिस्ट्री काफ़ी हॉट होगी माय डियर। बट क्रिएटिव पर्सन होगा आपकी फ्यूचर पाउस। आर्ट, क्राफ्ट, डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, कुछ ना कुछ इनको आता है। म्यूज़िक से कुछ ना कुछ जानते हैं डेफिनेटली। क्रिएटिव पर्सनैलिटी। सैटर्न, विजडम। ओके, तो डेफिनेटली हो सकते हैं सैटर्न इनकी 7th हाउस को देख रहा है, लग्न पर है, कुछ ना कुछ एस्पेक्ट है मून चार्ट से, केंद्र चार्ट से कुछ ना कुछ एस्पेक्ट है सैटर्न का। डीले आप फेस कर रहे हो मैरिज को लेकर, ए पर्सन भी फेस करे, आप भी फेस करो। अगर ए पर्सन फेस करे तो आपको तो करना ही है। किसी एक की बात चार्ट में अगर सैटर्न आ गई तो दोनों तरफ से वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये आपके लिए डेस्टाइन्ड पार्टनर है। जब तक आप इस साइकिल से नहीं निकलोगे, ये पर्सन नहीं आ पा रहा है, तो वाइस वर्सा एनर्जी है। ओके, थोड़ी एज डिफरेंस हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं। सेक्सटाइल अपॉर्चुनिटी की एनर्जी, मुझे यहाँ पर एक स्टार की 5 सारी माय डियर, जैसे न्यू डोर हो। एंड देखिए यहाँ पर एक पेंटिंग की भी एनर्जी है। कोलाबोरेट, असिस्ट, एक्सप्लेन, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है माय डियर। जहाँ पर रास्ता नहीं है उस जगह पर रास्ता ढूंढने वाली एनर्जी है। सिचुएशन में पॉजिटिविटी को ढूंढने वाली एनर्जी, चाहे लाइफ में कुछ भी हो रही हो, जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, अपॉर्चुनिटी, एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है माय डियर। सेक्सटाइल की एनर्जी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्रिएटिव पर्सन कभी भी पेसिमिस्टिक नहीं हो सकता। जिनमें क्रिएटिविटी है वो पेसिमिस्टिक नहीं हो सकता। पाइसेस, द मिस्टेक। एंड ये भी कहीं ना कहीं पाइसेस एनर्जी ड्रीमी इमेजिनेटिव कैरेक्टर है, वाटरी एनर्जी है, सबसे लास्ट जोडियक साइन में आते हैं। ये एनर्जी में सभी जोडियक साइन की कैरेक्टर होती है पाइसेस में, इसीलिए कहा जाता है पाइसेस सबसे जुपिटर की एंड, जो जुपिटर की जो साइन है पाइसेस एनर्जी, इसीलिए गुरु को मिला है ये एनर्जी। ये एनर्जी स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है, 12th हाउस को दिखाती है। तो हो सकता है ये अभी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में, आउट ऑफ स्टेट में है। पाइसेस की एनर्जी काफ़ी इंट्यूटिव, एक टेलीपैथिक कनेक्शन होगा माय डियर एक दूसरे के बीच। मैं पहले आपको बोल रही थी फर्स्ट झटके में वो ट्रिगर्ड होने वाली एनर्जी, बट मिस्टीरियस एनर्जी। पहले झटके में मतलब आई लव यू बोलेंगे नहीं, ये वो एनर्जी नहीं है।
लवर फर्स्ट साइड हो गया, आपको रोज़ दे दिया, प्रपोज कर दिया, डेट पे चले गए, ऐसी एनर्जी नहीं है, टाइम लगेंगे इस कनेक्शन में। वर्गो द अल्केमिस्ट, दिस इज़ अ मैजिशियन एनर्जी। डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से पर्सन हो सकती है। ड्यूटीफुल एनर्जी है माय डियर, डेफिनेटली प्योर हार्टेड एनर्जी है। एक्यूरेट, थोड़ी परफेक्शनिस्ट हो सकती है चीज़ों को लेकर। मुझे मशरूम की वाइब्स आ रही है। वेजिटेरियन मतलब वेज पर, हेल्थ पर, आई मीन वेज खाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर हेल्थ कंसर्न बहुत है, फिगर कंसर्न पर्सन है। एंड एज वेल एज वर्गो एनर्जी काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली एनर्जी होती है, डेडिकेटेड होती है अपने वर्क फील्ड पर, अपनी रिलेशनशिप पर। सामने वाले से वो फीडबैक नहीं मांगते चीज़ों को लेकर, ये वो एनर्जी है। एक्यूरियस की एनर्जी है। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल एनर्जी है माय डियर। थोड़ी रैशनल यूनिक फिगर होगी, थोड़ी शो ऑफ ही आपको लग सकती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। बट हो सकता है इनकी वर्क फील्ड ऐसी है, प्रेजेंटेबल रहना होता है, ऐसे ड्रेसअप इनको करना होता है। बट ये फ्रीडम लवर एनर्जी है माय डियर। इनकी जैसे दिमाग हमेशा चलती रहती है, मतलब शांत होने वाली एनर्जी नहीं, एक फ्री रेडिकल एनर्जी माय डियर। फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ओके, जो कहते हैं ना फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है, वो एनर्जी। कभी कभी हो सकता है पाइसिस एनर्जी एंड एक्यूरियस एनर्जी, कभी कभी ये अपने आप को पूरी तरह से डिटैच कर लेंगे, पूरी तरह से अपनी एनर्जी फील्ड में चले जाएंगे, तो ये वो भी एनर्जी है। बट जब होंगे पैशनेट, वाइल्ड एनर्जी। ओके, चेंज का एनर्जी है माय डियर। नंबर 9 मार्स को एनर्जी को दिखा रही है एंड ट्रैवल को दिखा रही है। हो सकती है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में चल रही है, या फिर मदर लैंड लौट रही है, मदर सिटी, मदर टाउन आ रही है, एक रिलोकेशन हो रही है। मार्स की एनर्जी है बहुत ही, ओ माय गॉड, मैच्योर 5 लियो। ओके, तो मार्स एंड सन एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। अगर वही फीमेल भी है माय डियर, एज का डिफरेंस हो सकती है माय डियर, बट मेंटर गाइड की एनर्जी वाली टीचिंग फील्ड से पर्सन हो सकती है, साइंटिस्ट, टीचिंग फील्ड। वर्गो एनर्जी यहाँ पर वर्गो फाइनेंस को दिखा रही है, मार्केटिंग, बैंक, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है इनकी। सैटर्न कहीं ना कहीं आचार्य को दिखा रही है, जस्टिस सिस्टम से भी हो सकते हैं पर्सन। कम्युनिटी नंबर 39 ओके, तो कम्युनिटी यहाँ पर मैट्रिमोनियल साइट हो सकती है माय डियर। यहाँ पर एक चाइल्डहुड फ्रेंड की एनर्जी है, जैसे कलीग्स, नेबर, सेम टाउन सब बिलोंग करते हो, ऐसी एनर्जी हो सकती है। कम्युनिटी आप जानते हो, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिलना, कॉमन फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू मिलना, ये पॉसिबल है। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। इन एंड यंग, वाओ, टू टाइम्स यू हैव इन एंड यंग एनर्जी। ये डेफिनेटली बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में है माय डियर, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कम्युनिटी 2 टाइम्स यू हैव ए कम्युनिटी, सब डबल आ रही है आपके लिए कार्ड। नंबर 7, 4 and 7, 4 राहु, 7 केतु, मतलब मिलेंगे तो एक हो जाएंगे, ये वो एनर्जी है। 4 and 7, नंबर 11। सो कम्युनिटी का एनर्जी है माय डियर। अगेन मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जैसे मैट्रिमोनियल साइट या फिर फ्रेंड्स की एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, बहुत फ्रेंड्स की एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। मेक द एफर्ट अगेन, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। यहाँ पर जब आप मिलोगे पहले बार, थोड़ी टाइम में कनेक्शन थोड़ी ब्लॉक हो जाएगी, फिर से रिबर्थ होगी। मेक द एफर्ट एंड ए पर्सन काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे माय डियर, मैच्योर पर्सन है, एक्सपीरियंस इनकी काफ़ी है लाइफ टाइम की, तो ये वो एनर्जी है। ट्रू लव की एनर्जी, दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। इस जन्म में, अगले जन्म में एंड आने वाले जन्म में, ट्रू लव। एंगेजमेंट तो हो सकता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं माय डियर। फॉर स्पेसिफिक 10 to 20% के लिए हो सकते हैं आपकी सेकंड मैरिज है, या फिर इस पर्सन के लिए सेकंड मैरिज है, बट 10 to 15% मेजर एनर्जी एंगेजमेंट होगी। डेस्टाइंड है मैरिज के लिए पर्सन, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर कनेक्शन में हो, एक हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके, वॉरियर, डेफिनेटली यहाँ पर मार्स एंड सन की जो एनर्जी है, वॉरियर, स्ट्रगल करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये वो एनर्जी। आर्मी, मिलिट्री, पुलिस फोर्स से ए पर्सन हो सकते हैं माय डियर, या फिर देश के लिए कुछ करना, इनका मेंटेलिटी ऐसे हो सकती है, चैरिटी वगैरह करना। ओके, एंड कहीं ना कहीं सोसाइटी में ना कि हीरो हीरोइन की जैसे एनर्जी मुझे आ रही है। लोग जानते हैं इनकी, मतलब इनकी नाम से, मतलब काफ़ी पॉपुलर पर्सन होगा ये पर्सन, इंस्पिरेशन होगा दूसरे पर्सन के लिए।
मार्स की वाइब्स आ रही बहुत ज़्यादा। चाइल्ड, डिवाइन स्पिरिट के साथ इनका कनेक्शन ही अलग है माय डियर। डिवाइनली गाइडेड पर्सन होगा, प्योर सोल होगा माय डियर, ए स्पेशल कनेक्शन विद द डिवाइन। मतलब जैसे एक मैजिकल है, जैसे वो धूल को छू दे तो वो वो सोना बन जाए, ये वो एनर्जी है। मतलब हो सकता है कि बॉर्न एंड बॉट अप बहुत मतलब फ्लरिश, बहुत ज़्यादा वेल्दी रिच फैमिली से ना हो, बट इन्होंने अपने तकदीर को घुमा लिया है, ये वो एनर्जी है। जैसे डेस्टिनी मेकर एनर्जी, वो सैटर्न की जो दंड होती है ना माय डियर, इनके लिए वो उल्टा घूम रही है। जैसे सैटर्न की कृपा है इनके ऊपर। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, 5th हाउस एंड सैटर्न यहाँ पर आई है। सैटर्न जब 5th हाउस में होती है तो एक योगी की एनर्जी होती है, सेंट की एनर्जी होती है, मॉन्क नन की एनर्जी बना देते हैं। एंड सैटर्न 5th हाउस में लग्न में एंड 8th हाउस में काफ़ी कष्टदायी होती है। 5th हाउस पास्ट लाइफ से भी देखा जाता है, तो एक कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, एक जैसे जुड़ी है आप दोनों एक दूसरे से। पास्ट लाइफ की कोई कर्मा फुलफिल नहीं हुआ तो इस जन्म में मिलना तय है, तो ये वो एनर्जी है। सर्वेंट की एनर्जी है, डेफिनेटली सोशल वर्क वगैरह करना एंड काफ़ी ओबीडियंट होगा माय डियर। ये रिलेशनशिप में काफ़ी ओबीडियंट होगा, मतलब सामने वाले को कुछ देकर उतना ही लेंगे, प्रॉफिट लॉस ये सब सोचने वाले एनर्जी नहीं है। देने से पहले तोलेंगे नहीं कि कितना दिया, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, ये वो एनर्जी नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है, बहुत ही वर्गो की जो एनर्जी होती है ना, वो सर्वेंट की एनर्जी होती है माय डियर। प्लीज़ मुझे जज मत कीजिए यहाँ पर, सर्वेंट उस सेंस में मत लीजिए, ये ओबीडियंसी को दिखा रहे, डेडिकेटेड एफर्ट्स को दिखाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ देने के बदले में कुछ चाहत वो नहीं है, फीडबैक नहीं चाहिए सामने वालों से, ये वो एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो गुरु यहाँ पर है, डिवाइन टाइमिंग है, तो आप दोनों की लक जुड़ी है माय डियर, एक दूसरे के लिए लकी चार्म बनोगे, ये वो एनर्जी है। डिवाइन टाइमिंग पर ये मीटिंग होगी। सजिटेरियस स्पाइसिस की जो एनर्जी है, फिक्स मोडालिटी है, स्कॉर्पियो एक्यूरियस टोरस की एनर्जी है। ओके, लियो की वाइब्स भी है, 8 ऑफ वांड्स, सो फायर साइन भी यहाँ पर है। 8 ऑफ वांड्स ट्रबल को दिखा रही है माय डियर, एंड बहुत देर नहीं होगी इस पर्सन की आपकी लाइफ में आने के लिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, नर्चरर, ये एक मदरली एनर्जी है माय डियर। सेल्फ केयर को दिखा रही है, मदरली एनर्जी, मतलब परिवार के लिए डेडिकेटेड है, परिवार इनके लिए टॉप प्रायोरिटी है, वो एनर्जी है। चाइल्ड को मतलब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलकर उठाई, वो एनर्जी है, क्योंकि आपकी जो मेजर एनर्जी है दैट इज़ द बैलेंस। यहाँ पर कौन कितना ज़्यादा कर रहा है, ये वो एनर्जी नहीं, बिल्कुल एक बैलेंस होगी माय डियर। एंड ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ह्यूज है, 2 टाइम्स यू हैव इन एंड यंग एनर्जी। 3 ऑफ पेंटाकल्स, सो ये एफर्ट्स को दिखा रही है, ये ग्रोथ को दिखा रही है माय डियर। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ग्रोथ, वर्क फील्ड में PhD वगैरह कर सकते हैं पर्सन, ये हीलर भी हो सकती है माय डियर, हीलर जुपिटर की जो एनर्जी है, एंड हायर डिग्रीज वगैरह इनकी हो सकती है, या फिर कोई प्रोजेक्ट कोई कंपनी का कोई ऐसे जॉब इनकी है, तो थोड़ी मतलब वर्क फील्ड पर जब ये काम करते हैं तो पूरी तरह से काम पर डेडिकेटेड होते हैं। जब रिलेशनशिप में है, मतलब ये एनर्जी जानते कब कहाँ कैसे स्विच करना है एनर्जी को, ये वो एनर्जी है। नेबरर हो सकती है, आई डोंट नो, नेबरर की वाइब्स आ रही है। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ, तो ये तो कार्ड ही है नॉर्थ का, स्पिरिचुअलिटी के पायल, बहुत ही स्पिरिचुअल पायल है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जानते हो उस पर्सन को, ऑलरेडी मिल चुकी हो, बट बहुत ज़्यादा शादी को लेकर ओवर थिंक कर रही हो, बट स्पिरिट गाइड, स्पिरिट की ओर से आपके लिए मैसेज है, स्टॉप ओवर थिंकिंग, बस स्पिरिचुअली आप अवेकन हो जाइए, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप ऑलरेडी आप नहीं जानते उस पर्सन को, सो डेफिनेटली आप ओवर थिंक कर रहे हो, मैरिज को लेकर आप काफ़ी चिंता में हो। ओके, चलिए देखते हैं चिट मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लुक नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। मुझे पहले बियर्ड नज़र आ रही है, बियर्ड मुस्टैच हो सकती है। ओके, वाइल्ड एनर्जी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पर एक एल आ गई, लेटर आ गई एल। ओके, आई लव यू। एक्सट्रोवर्ट एनर्जी, ओके, कोई एक पर्सन, बिल्कुल नॉर्थ पोल साउथ पोल एनर्जी, इन एंड यंग की जो कनेक्शन है। कैंसर एनर्जी है, तो डेफिनेटली 4th हाउस को दिखा रही है, कंफर्ट जोन को दिखा रही है। रोमांटिक ट्रैवल, टूर ट्रैवल, काफ़ी रोमांटिक टूर ट्रैवल होगी, पिलग्रिमेज भी विजिट करोगे। मूडी एनर्जी, डेफिनेटली कैंसर एनर्जी है, स्विच कर सकते कभी मूड। पुलिस, आर्मी, मिलिट्री फोर्स,
ब्राउन हेयर तो डाई हो सकती है, हेयर डाई करना ऐसी एनर्जी हो सकती है, या फिर इनको पसंद है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इनोवेटिव, बिल्कुल, 5th हाउस इज क्रिएटिविटी, इनोवेटिव एनर्जी। फॉरेनर, ओके, तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में है। लियो, पैशनेट लियो, 5th हाउस। रिच एंड वेल्दी, अपने बदौलत ये वेल्दी है माय डियर। लिब्रा की एनर्जी है, बैलेंस होगी, एंड लिब्रा एनर्जी आना ही चाहिए माय डियर। आपकी इतने यंग एनर्जी, मैट्रिमोनियल साइट। रिस्क टेकर, एक गैम्बलर रिस्क टेकर की एनर्जी, रिस्क की जो वाइब्स है, एम्परर की जो एनर्जी है, हायर डिग्रीज, 3 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आपकी आई थी। मरकरी, तो यूथफुल चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, ओके। एंड इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी, डेफिनेटली कैंसर एनर्जी है, तो इमोशनल बॉन्ड होगी। एंड क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, रेकी एनर्जी, ट्रेडिशनल फैमिली से पर्सन बिलोंग कर सकता है। रेकी क्रिस्टल वगैरह, जेम्स वगैरह पहनते हैं हाथों में। एंड पैशनेट लवर, ओके। लियो एनर्जी है तो डेफिनेटली पैशनेट होगा। कलीग्स, फ्रेंड्स, कलीग्स। डार्क स्किन टोन, फॉर सम में डार्क स्किन टोन हो सकती है, ओके। ट्रैवलर की एनर्जी है, ट्रैवल बहुत करता होगा ये पर्सन। एंड स्कॉर्पियो, क्या 8th हाउस, बर्थ, रिबर्थ, पास्ट लाइफ, 5th हाउस एंड 8th हाउस दोनों ही। सजिटेरियस की एनर्जी, गुरु की एनर्जी है। एंड क्यूट स्माइल, स्माइल इनकी बहुत क्यूट होगी माय डियर। एक साइन हो सकती है। कार, व्हीकल, तो वेल्दी पर्सन है। स्पोर्ट्स पर्सन, ओके। पाइसिस, या पाइसिस 2 टाइम्स, सो इंडोर, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकती है माय डियर। मैं कुछ और भी चीज़ देखूंगी। थैंक यू स्पिरिट। ग्लास, स्पेक्ट वगैरह पहनते होंगे, चश्मा वगैरह हो सकती हैं। हीलर, ट्विक्स्टर, जो मर्करी की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी, ओके। अट्रैक्टिव आइज़, तो स्माइल, आइज़ काफ़ी क्यूट होगी, अट्रैक्टिव होगी। एंड कंपनी वगैरह की जॉब हो सकती है, बिजनेस जॉब, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए लेटर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, ओके। वाई, यस, दिस पर्सन इज़ बिग यस फॉर यू, ओके। डी, कोई लेटर फॉर्म हो रही तो आप डेफिनेटली बताएंगे। एल, बहुत आ रही है आपकी। एल, LLB, जस्टिस सिस्टम, ओके। V, PR, V, K की एनर्जी है। MK, MR, ओके। G, I क्यूब, ओके। I क्यूब पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। विनर है ये पर्सन, विनर की एनर्जी, विनर। V, ओके, ओके, ओके। I लव, ओके, यू। ये पर्सन बोलेंगे आई लव यू, मतलब सॉफ्ट रोमांटिक एनर्जी। FH, प्रपोज करेंगे। AT, WEU, ओके। C, ओके, ओके। दीज आर इनिशियल्स आपके पर्सन की, नेम की, मिडिल नेम की इनिशियल्स, या फिर फर्स्ट नेम की, जिस कंट्री में वो बिलोंग करते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।